गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों का टारगेट जो है दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है वो हम लोगों का मेन टारगेट है। यहाँ पर हम लोग ठीक ना, मेन टारगेट हम लोगों का यहाँ ये आपका रहेगा एग्जाम में। और हम लोग इस समय जो है हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है, जिसमें हम लोग यूनिट 8 के बी पोर्शन को खत्म कर चुके हैं। अब सी पोर्शन की तरफ चलते हैं, सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन, इस यूनिट का नाम है। और इसमें सबसे पहले हम लोग सेक्शन सी में सोशल लर्निंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? सोशल लर्निंग के। सोशल लर्निंग, ठीक, सोशल लर्निंग क्या होती है इसके बारे में कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि क्या होता है इसके बारे में। हिंदी में बोलते हैं सामाजिक या समाज अधिगम। सामाजिक अधिगम होता है आपका, सामाजिक अधिगम होता है। इसके अंतर्गत हम क्या जान सकते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं कि सोशल लर्निंग इज डिफाइंड एज लर्निंग थॉट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल्स बिहेवियर। कहता है कि सामाजिक अधिगम जो होता है या सामाजिक शिक्षा जो होती है, सामाजिक शिक्षा को अन्य लोगों के व्यवहार के अवलोकन के माध्यम से सीखने के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन किया जाता है? ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन भी कैसा किया जाता है? किसका? बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, बिहेवियर का। ठीक, ऑब्जर्वेशन किसका किया जाएगा? बिहेवियर का किया जाएगा यहाँ पर। ठीक ना, याद रखिए बिहेवियर का जब ऑब्जर्वेशन अवलोकन करेंगे हम लोग, किसका अवलोकन करेंगे? व्यवहार का। क्या करेंगे? अवलोकन। अवलोकन कर रहे हैं हम, किसका कर रहे हैं? व्यवहार का। व्यवहारों का अवलोकन करना, मतलब कहते हैं कि सोशल लर्निंग या सामाजिक अधिगम या सामाजिक शिक्षा होती है, ये होता है व्यवहार के अवलोकन के माध्यम से सीखने। अब इन दोनों के माध्यम से क्या होता है? लर्निंग। क्या होती है? लर्निंग। ठीक, यहाँ पे ये अधिगम हो गया। यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका सोशल लर्निंग कहलाता है। सोशल लर्निंग में हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसका करते हैं? बिहेवियर का करते हैं। इन दोनों के काम से ही हम लोग क्या करते हैं? लर्निंग का प्रोसीजर चालू होता है। कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर फॉर सोशल कंटेक्स्ट। कहते हैं कि यह जो है, कहते हैं कि यह सामाजिक संदर्भ में माध्यम से व्यवहार के संशोधन की एक प्रक्रिया है। मतलब कि क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्या है आपका? मॉडिफिकेशन, बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। किसमें? क्या कहते हैं? व्यवहार में संशोधन। ठीक है, व्यवहार में संशोधन, ये प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस कैसा है? प्रोसेस है। ये सोशल लर्निंग का प्रोसेस क्या है? सोशल लर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में संशोधन होता है आपका। क्या होता है? व्यवहार में व्यवहार में जो संशोधन होता है, व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये आपका सामाजिक अधिगम कहते हैं। ठीक ना। अगर सोशल कंटेक्स्ट के रूप में अगर हम देखेंगे क्या चीजें आपकी आती हैं, तो आप कह सकते हैं, आप इसके माध्यम से कह सकते हैं कि सामाजिक अधिगम क्या होता है। तो आप बता सकते हैं सामाजिक अधिगम जो होता है वहां पर अवलोकन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। किसका किया जाता है? तो बिहेवियर्स का किया जाता है, व्यवहार का किया जाता है। अब इन दोनों के करने से क्या होगा? इससे लर्निंग प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस आगे चलेगी, डेवलप होगी। तो फिर बात आई कि सोशल लर्निंग होता क्या है, तो आप बताएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इट्स कॉल्ड सोशल लर्निंग। मतलब व्यवहार में संशोधन ही आपका सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आपका आता है। अगर हम कहें
it states that people learn from one and other via observation, imitation and modeling। ठीक है ना। कहते हैं कि इसमें यह बताया जाता है कि यहाँ पर किसी भी चीज को अवलोकन करना, इमिटिएट का मतलब होता है हूबहू उसकी तरह करना, मॉडलिंग मतलब प्रतिमानों को बनाने का काम करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं कि क्या आ सकता है इसके अंतर्गत। तो इसके अंदर 3 चीजें आपकी आ रही है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आपका आता है, ऑब्जर्वेशन आता है आपका। ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरा क्या आता है इसमें, दूसरा आपका आता है इमिटेशन। इमिटेशन आता है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जो आपका आता है, तीसरा पॉइंट आता है मॉडलिंग आती है आपकी। ठीक, ये 3 चीजें आपकी इसके अंतर्गत आती है। यहाँ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन, अवलोकन। इमिटेशन का मतलब होता है हूबहू उसके जैसा होना ना, मतलब किसी दूसरे के जैसा जो करता है उसके जैसा करना, ठीक है ना, वो होता है। मॉडलिंग में आपका, मॉडलिंग में होता है एक जो किसी भी चीज को बहुत खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट करना ही या प्रेजेंट करना आपका मॉडलिंग कहलाता है। तो यहाँ पर ये होता है, ये आपका सोशल लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कहते हैं कि ए सोशल एलिमेंट arguing that people can learn new information and behavior by watching other people, which is now as observational theory or modeling। ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि यह एक सामाजिक तत्व है जो यह तर्क देता है कि लोग अन्य लोगों को देखकर नई जानकारी और व्यवहार सीख सकते हैं, जिसे अवलोकन सिद्धांत या मॉडलिंग के रूप में जाना जाता है। तो ऑब्जर्वेशन थ्योरी के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे को देखते हैं, देखने के बाद उनसे उनकी चीजों को सीखते हैं। जो अच्छी चीजें होती हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, जो गलत चीजें होती हैं उनको साइड में कर देते हैं। तो ये सोशल लर्निंग था इतना, ठीक है ना, इतना सोशल लर्निंग था। बताइए इतनी चीजें क्लियर है सबको। तो यहाँ पर इतनी चीजें हमारे समझ में आ गई। अब इसमें चीजें और क्या आती हैं, इसमें आता है बेसिक सोशल लर्निंग क्या होता है। तो बेसिक सोशल लर्निंग में अब हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक सोशल लर्निंग में इसको साफ करके फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो सोशल लर्निंग मतलब बुनियादी आधारित जो है सामाजिक अध्ययन के बारे में हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे बेसिक सोशल लर्निंग। फिर बेसिक सोशल लर्निंग के बारे में या बुनियादी या आधारित सामाजिक अध्ययन के बारे में जानेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले नंबर 1 पर या ए नंबर आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है आपकी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है आपकी, लर्निंग है। फिर बी वाले में दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं अवर्बल, अवर्बल इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग आती है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या चीजें होती है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हम लाइव मोड में होते हैं। लाइव मॉडल मतलब कि इसमें हम लाइव किसी भी चीज को देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक शब्द में कि आप ऑब्जर्वेशन बताइए, तो आप बताएंगे किसी भी चीज को देखकर जब हम सीखते हैं तो वो आपका क्या होता है, सोशल, वो आपका लर्निंग होता है। एक तरीके से किसी के अवलोकन को देखकर किसी भी चीज को हमने देखा और उसके जैसा ही हम बिहेव करने लगे तो वो होता है उसके हूबहू हमने सीख लिया। लेकिन ऑब्जर्व करके उसमें मॉडिफाई करके जो हम सीखते हैं वो सोशल लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसमें कहते हैं लाइव मॉडल होता है, कहते हैं ए लाइव मॉडल होता है। याद रखिएगा एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि ए लाइव मॉडल जो है किससे संबंधित है। कहेगा ए वर्बल इंस्ट्रक्शनल लर्निंग से है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से।
अब क्वेश्चन को बनाने का, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अब बदल चुका है, तो हमें याद रखना इसमें क्या होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करेंगे वर्बल वाले में, वर्बल वाले में क्या होगा, इसमें होगा ए सिंबॉलिक मॉडल, सिंबॉलिक मॉडल, ठीक है। यहाँ पर सिंबल के आधार, जो वर्बल में होंगे सिंबल के आधार पे होंगे, या आपका यहाँ पर रेनफोर्समेंट होगा। कैसा रेनफोर्समेंट होगा, इसको लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड अगर आपको कहीं मिलेगा तो आप इसी के अंदर रखेंगे, इंस्ट्रिंसिक, इंस्ट्रिंसिक रेनफोर्समेंट। इंस्ट्रिंसिक रेनफोर्समेंट, जिसको बोलते हैं आंतरिक, आंतरिक पुनर्भरण, ठीक, आंतरिक पुनर्भरण होता है ये आपका, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीजें होती है, तो ये चीजें हमको याद रखना है कि लाइव मॉडल पूछेगा तो आप बताएंगे ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आएगा आपका। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए ये सिंबॉलिक मॉडल किस में जाएगा, तो अब सिंबॉलिक मॉडल आपका किस में जाएगा, आपका सिंबॉलिक मॉडल आपका किस में जाएगा, सिंबॉलिक मॉडल आपका ए वर्बल इंस्ट्रक्शनल लर्निंग में जाएगा आपका, ठीक। इतने पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद आता है कि मॉडलिंग प्रोसेस क्या होता है, उसको भी लिख लेंगे, मॉडलिंग प्रोसेस, मॉडलिंग प्रोसेस, एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं क्या क्या होता है। मॉडलिंग प्रोसेस में आपका इसके 4 स्टेप होते हैं, याद रखिएगा। मॉडलिंग प्रोसेस में इसके 4 स्टेप होते हैं, इन चारों स्टेप को आपको लिखना है, ठीक। चारों स्टेप को लिखना है। सबसे पहले अटेंशन आएगा आपका, लिखिएगा, अटेंशन आपका आएगा। अटेंशन के बाद रिटेंशन आएगा, स्टेप को याद रखेंगे, रिटेंशन, अटेंशन, रिटेंशन। फिर मोटर प्रोडक्शन आएगा आपका, मोटर प्रोडक्शन आएगा आपका, ठीक है। फिर चौथे में जो आपका मोटिवेशन आएगा आपका, मोटिवेशन आएगा। अटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अटेंशन को आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, ध्यान करना या ध्यान होता है, किसी भी चीज का कंसंट्रेट करना हो, या अटेंशन होता है आपका। फिर रिटेंशन मिस होता है प्रतिधारणा, मतलब जैसा मैंने उसको देखा उसी के जैसा ही हम भी सोचने लगे, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो हमारी पुरानी धारणाएं होती हैं, मतलब जो हमने अटेंशन किया, अटेंशन के बाद हमने किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते हुए देख रहे हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में जो कंसेप्ट बनता है उसी को प्रतिधारणा कहा जाता है, या प्रतिधारण, प्रतिधारणा भी कहते हैं, प्रतिधारण करना होता है। प्रतिधारण का मतलब जो चीज मैंने देखी उसके जैसे ही हमने बिहेव कर, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई स्कूल में या किसी कॉलेज में प्रोग्राम्स या फंक्शंस होता है तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, लर्नर्स क्या करते हैं, अपने जो बेस्ट टीचर होते हैं उनकी मिमिक्री करते हैं, कि उनके जैसी एक्टिंग करते। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कंसंट्रेट करके अपने टीचर को ऑब्जर्व किया है, उनके पढ़ाने के तरीके की, वो पढ़ाते समय बोलते कैसे हैं, उनके चलने की स्टाइल क्या होती, क्या वो झुककर बोलते हैं, लिखते हैं। तो ये क्या होता है, मॉडलिंग प्रोसेस में ये होता है सबसे पहले अटेंशन। स्टूडेंट अगर क्लासरूम में जितना टीचर को ऑब्जर्व करेगा उनसे उतनी चीजें सीखेगा। लर्निंग प्रोसेस में केवल एक चीजें नहीं सीखता है कि उसको केवल ज्ञान मिले, उनके साथ साथ उनकी भाषा में उतार चढ़ाव मिलता है आपको देखने को, उनके खड़े होने की स्टाइल में उनका फर्क आपको मिलेगा, उनके लिखने में आपको फर्क मिलेगा। तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो आता है। तो अटेंशन होता है, प्रतिधारण या प्रतिधारणा आपका आता है, प्रतिधारण इसको लिख देंगे, प्रतिधारण होगा। फिर मोटर प्रोडक्शन, मोटर प्रोडक्शन में गतिक रूप से जो चीजें होती है वहां पे आपका, ठीक है।
गति गति गतिक उत्पादन ना, गतिक उत्पादन लिखिएगा। मोटिवेशन में आप जानते हैं अभिप्रेरणा या प्रेरणा, अभिप्रेरणा। अब इसके स्टेप को कैसे याद रखना है, सबसे पहले हमको याद रखना कि हमको अटेंशन, किसी भी चीज को हमें अगर सीखना है सबसे पहले अटेंशन हम करेंगे। अटेंशन का मतलब होता है पूरी, जो आपका माइंड कहीं पर भी आपका भाग रहा हो तो आप क्या करेंगे, कहते हैं ध्यान, ध्यान लगाओ, ध्यान करो। मतलब कि आप बैठ के कंसंट्रेट करेंगे कि आपके जितने भी आप सोच रहे हो जिस समय, आप उस समय की पूरी प्रक्रिया को जब आंख मूंद कर आप सोचते हो तो आपके माइंड में बीचों बीच में आपका हल्का सा पेन होता है, ऐसा ऐसा जब आप करोगे तब आपको लगेगा। तो उसके थोड़ी देर बाद आपका पूरा कंसंट्रेट के आपका आपके केंद्र बिंदु पर हो जाएगा। और जिस समय आप किसी भी चीज को काम करेंगे, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर फोकस करना हो, मतलब कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट हो उस पर अगर आप ध्यान करोगे, ध्यान करने के बाद आप पूरा का पूरा कंसंट्रेट कर लेंगे। फिर आपका क्या होता है, अब कुछ लोग कहते हैं कि क्लासरूम में बैठे हैं बच्चे, अब क्लासरूम में बैठे अब टीचर पढ़ा रहा है, टीचर बहुत चालाक होता है, टीचर को पता होता है कौन बच्चा यहाँ पर बैठा है, कौन बच्चा सामने देखकर भी यहाँ पर नहीं है। अब जैसे मान लो क्लासरूम में एक बच्चा बैठा पढ़ रहा है, उस क्लासरूम में भी है और सामने देख भी रहा है बोर्ड में, टीचर को भी देख रहा है, लेकिन उसका उसका दिमाग जो कहीं और भागा हुआ है। तो उसको कैसे, टीचर ने खड़ा किया और पूछा कि बताओ मैंने क्या बताया, डेफिनेशन बताओ, तो वो नहीं बता पाता है। तो मतलब कुल तरीके से वो अचेतन अवस्था में वहां पर बैठा है, अनकॉन्शियस रूप में वहां बैठता है। तो अनकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस रूप में लाने के लिए बच्चों से हमेशा इंकलकेट या जुड़े रहना होता है, बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। ये सब चीजें आपको ट्रिक या टेक्निक जो है, आपको जब आप बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, तब आपको वहां पर वो चीजें समझाई जाती हैं। तो यहाँ सबसे पहले अटेंशन हो गया। रिटेंशन मैंने बताया, किसी भी चीज को देखकर ऑब्जर्व करके हम उसके जैसा बिहेव करना सीख जाए, आपका प्रतिधारण हो जाएगा, उसको धारण करने ना, ठीक। फिर इसके बाद मोटर प्रोडक्शन, मोटर प्रोडक्शन मींस गति। अब हम उस पर एक्शन करेंगे, एक्शन करने पर जो प्रोडक्शन मिलेगा उसके बारे में बताता है। फिर आपका आता है उससे क्या होगा कि हमने काम अच्छा किया कि नहीं अच्छा किया या थोड़ा बहुत कम रह गया, उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं चलो हमने कुछ परसेंट तो किया। एक बार में, पहली बार में 100% कोई नहीं कर पाता है, पहली बार में हमने अच्छा किया, दूसरी बार में मे भी और अच्छा करेंगे, तीसरी बार में और अच्छा करेंगे, यही हमको मोटिवेशन मिलता है। हम लोग भी अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक क्वेश्चन को एक बार करते हैं। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन को एक बार नहीं, क्वेश्चन को कई बार हमें करना होता है, क्योंकि हमारे माइंड में कितने, अगर एक दिन में हमें 10 पॉइंट याद करें तो 10 में से ये नहीं हो कि 10 के 10 याद हो सकता है 5 याद हो, 6 याद हो, 10 के 10 की बहुत से रेयर केसेस होते हैं जिनको 10 के 10 याद हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। आप लोग चले आगे। अब कर रहे थे कि टूल्स फॉर कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण के लिए उपकरण होता है। क्या होता है, संप्रेषण के लिए उपकरण की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि टूल्स फॉर कोलैबोरेशन, ठीक है, मतलब कोलैबोरेशन के लिए नंबर 3, कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है, कोलैबोरेशन के लिए होता है आपका, ठीक है ना, कोलैबोरेशन के लिए यहाँ पर होता है आपका कोलैबोरेशन में क्या होता है, सहयोग, सहयोग के लिए होता है, एक दूसरे के लिए। देखा होगा आपने, बहुत से कैंपेन चलते हैं आपके ट्विटर पे, बहुत सी जो भी इश्यूज होते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 4 पे जो हम रखेंगे, नंबर 4 पे रख सकते हैं कि स्टूडेंट टू क्रिएट, ठीक है ना, छात्रों को बनाने के लिए उपकरणों का प्रयोग करते हैं हम लोग, स्टूडेंट टू क्रिएट की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात, ठीक है, इतने पॉइंट्स हम लोग के क्लियर हो गए। अब होता है वेब 2.0 में, और क्या आता है, गूगल ड्राइव आता है आपका। गूगल ड्राइव क्या होता है, चलिए वन बाय वन और भी चीजें हम लोग डिस्कस कर। टूल्स में, टूल्स की बात यहाँ पर होगी, टूल्स में और भी क्या चीजें आपकी आएंगी वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले गूगल ड्राइव आएगा, गूगल ड्राइव,
ठीक है। गूगल ड्राइव क्या होता है, इसमें रियल टाइम डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग होती है आपकी, लिखेंगे रियल टाइम डॉक्यूमेंट, ठीक है, रियल टाइम डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग होता है आपका, ठीक है ना। एडिटिंग होता है एंड स्टोरेज होता है, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड स्टोरेज होता है यहाँ पर, ठीक है ना। इन सब चीजों को यहाँ पे याद रखेंगे। और क्या होता है, स्लाइड शेयर होता है आपका, ठीक है, स्लाइड शेयर होता है आपका, ठीक, स्लाइड शेयर होता है आपका। फिर प्रेजी होता है, प्रेजी को याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रेजी क्या होता है, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे, प्रेजी क्या होता है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। प्रेजी क्या होता है, इसको आप लिख लीजिए। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन प्रस्तुति होती है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होता है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण जो होता है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होता है। स्क्रीन आर होता है आपका एक, और क्या होता है, स्क्रीन आर, ठीक है ना, स्क्रीन आर होता है। स्क्रीन आर क्या होता है, इसको ध्यान रखेंगे। स्क्रीन आर जो होता है वेब बेस्ड स्क्रीन रिकॉर्डर होता है। क्या होता है, लिखेंगे वेब बेस्ड स्क्रीन रिकॉर्डर होता है। जैसे आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी चीज डालना चाहते हैं बोलकर, तो उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड आता है आपका, स्क्रीन रिकॉर्ड करके डालते हैं। क्या है, वेब आधारित स्क्रीन रिकॉर्ड, क्या है, वेब आधारित स्क्रीन रिकॉर्ड, ठीक, वेब आधारित स्क्रीन रिकॉर्ड होता है। फिर आपका एवर नोट्स होता है आपका। क्या होता है, एवर नोट्स होता है आपका, ये भी याद रखिएगा। एवर नोट्स होता है आपका। एवर नोट क्या होता है, एवर नोट क्या होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एवर नोट जो होता है वेब बेस्ड नोट होता है। इसमें टॉकिंग टूल होते हैं, वेब बेस्ड नोट होता है, वेब बेस्ड नोट होता है। इसमें टॉकिंग टूल है ये आपका। क्या होता है, टॉकिंग टूल्स होते हैं आपके, टॉकिंग टूल होता है, कहते हैं वेब आधारित नोट टॉकिंग टूल होता है। टॉकिंग नहीं है, टेकिंग है, सॉरी, टेकिंग है, टेकिंग टूल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है आपका। फिर इसमें और क्या बात करते हैं, इसमें यूज क्या होता है, इसका यूज हम बता सकते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं। इसका उपयोग क्रिएशन में कर सकते हैं, शेयरिंग स्टूडेंट में कर सकते हैं, जनरेट प्रोजेक्ट में, मतलब प्रोजेक्ट को बनाने में कर सकते हैं हम लोग, ठीक, इंटरेक्टिव या मल्टीपर्पज रूप में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और आजकल तो आप लोग यूज कर ही रहे हैं इसको, ठीक है, आप पढ़ाने में, लिखाने में, सब जगह इसका यूज हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। आपका देखिए यूज आपका टूल्स हो गया। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, किसके, इमर्जिंग ट्रेंड्स सोशल लर्निंग साइट्स के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको साफ कर दें, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में करते हैं ना। सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। हम लोग बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होता है। तो इसको कह सकते हैं कि इट इज द ऑनलाइन सर्विस
और website that focus on grouping of individuals into specific group। कहते हैं कि यह ऑनलाइन सेवा या वेबसाइट है जो व्यक्तियों को विशिष्ट समूहों में समूहीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका मेन फोकस क्या है? मेन फोकस आपका क्या है? मेन फोकस इसका क्या है? मेन फोकस इसका है कि स्पेसिफिक ग्रुप पर इसको ऑनलाइन रूप में क्या है, सहायता देना है। ठीक है, इंडिविजुअल्स इन टू स्पेसिफिक ग्रुप पे। किसी विशेष ग्रुप, कोई विशेष ग्रुप होगा उस पर पूरा कंसंट्रेट करना है। क्या करना है? ऑनलाइन सर्विस एंड वेबसाइट की सहायता से। ऑनलाइन सर्विस और वेबसाइट की सहायता से जब कभी हम स्पेसिफिक ग्रुप पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये आपका सोशल नेटवर्किंग साइट होता है। यह एक ऑनलाइन मंच है जिसका उपयोग लोग अन्य लोगों के साथ सामाजिक संबंध बनाने में प्रयोग करते हैं, जो समान हितों और गतिविधियों को जोड़े रखता है। यह वास्तविक जीवन की स्थिति को साझा करने के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। कह सकते हैं इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच पीपल यूज टू build social networks or social relation with other people who share similar interests, activities or real life situations। देखा होगा आपने ब्लॉग्स में, आपसे बहुत से लोग जो है अपने जो डेली वर्क होता है उसका डालते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं तो उसका डालते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपका सोशल नेटवर्किंग से संबंधित है। इसमें कह सकते हैं कि इट इज आल्सो नाउ एज इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया। कह सकते हैं क्या? इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से इसे इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना? क्या कहते हैं? इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया के रूप में भी इसको जाना जाता है, समझा जाता है। ठीक है ना? समझा। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन से हैं? अब सोशल नेटवर्किंग साइट तो बहुत ढेर सारे हैं। जैसे आप बता सकते हैं यूट्यूब होता है, जान रहे हैं आप, यूट्यूब है। फिर और आपका क्या है? और आप ऑर्कुट होता है आपका। क्या होता है? ऑर्कुट होता है, ऑर्कुट होता है। फिर और आप हम लोग बात कर सकते हैं, फेसबुक होता है आपका। फेसबुक नंबर 4 पे आपका। और हम क्या बता सकते हैं? ट्विटर होता है आपका, ट्विटर है आपका नंबर 5 पे। और हम क्या करते हैं आपका, और भी आपके है आपका ब्लॉग्स होता है, और भी आपके ब्लॉग्स होते हैं, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है। तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट में जितना आप इसको जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिएगा। इसमें इसका बेनिफिट क्या होता है? इसमें क्या जो होता है, लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद अपनी बातों को बता सकते हैं। शेयरिंग होता है, इसमें फीडबैक होता है, कोलैबोरेशन होता है, सहयोग होता है। इसमें यहाँ पे सीखने के माहौल को बदला जाता है। यहाँ पे वेरियस लर्निंग इन्वायरमेंट होता है आपका। फिर वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी होती है, बड़े स्तर पर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं यहाँ पर। तो ये इसका प्रयोग होता है यहाँ पर। ठीक है ना? फिर इसके बाद हम लोग आपके सिलेबस में जो होता है ब्लॉग्स आए, तो ब्लॉग्स पर डिस्कस करेंगे। ब्लॉग्स क्या होता है? ठीक, ब्लॉग्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉग्स क्या होता है। तो ब्लॉग क्या होता है? कहते हैं कि ब्लॉग, ये वेब इसको वेब ब्लॉग भी बोलते हैं या ब्लॉग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब ब्लॉग्स भी बोलते हैं। ठीक, वेब ब्लॉग्स भी, तो इसको वेब ब्लॉग बोलते हैं। ऐसे नहीं लगाएंगे, वेब ब्लॉग भी बोलते हैं या ब्लॉग भी बोलते हैं। कहते हैं कि वेब ब्लॉग और ब्लॉग इज ए पर्सनल डायरी कोलैबोरेशन स्पेस एंड ब्रेकिंग न्यूज आउटलेट।
मतलब कहते हैं यह एक व्यक्तिगत डायरी, सहयोगी स्थान और ब्रेकिंग न्यूज आउटलेट होता है। मतलब यहाँ पे ब्लॉग्स में देखा होगा आपने कि ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग जो बड़े स्टार्स होते हैं, बहुत फेमस लोग, आजकल तो सभी लोग करने लगते हैं कि कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पर गए हैं, टूरिस्ट प्लेस पर जाने के बाद वहाँ की जो खूबसूरती होती है उसको शेयर करने के लिए ब्लॉग्स पे वो अपनी पिक्चर सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, तमाम ऐसी चीजें सेंड करते हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग की प्रथाओं में ये सबसे ज्यादा आज के समय में यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, यूज किया जा रहा है। इसके महत्वपूर्ण अब कहते हैं कि इंपॉर्टेंट एजुकेशनल ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट एजुकेशनल ब्लॉक जो है इसका है ईडी टेच राउंडर। क्या है आपका ईडी टेच, ठीक है, ईडी टेच राउंड अब, ठीक, पहला तो ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, माइंड शिफ्ट होता है आपका, माइंड शिफ्ट होता है आपका, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एजुकेशनल ब्लॉक्स है ये आपका माइंड शिफ्ट है। फिर आपका होता है द रैपिड ई लर्निंग ब्लॉक्स होता है, द, ठीक है, द रैपिड, ठीक, द रैपिड ई लर्निंग ब्लॉक्स होता है, ई लर्निंग ब्लॉक्स होता है आपका, ठीक, ये होता है। फिर आपका इसमें फ्री टेक्नोलॉजी फॉर टीचर होता है आपका। तो तमाम ऐसे होते हैं आपका। एक आता है एस्प्रेसो, इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना, ईडी एस्प्रेसो आता है आपका, ईडी, ईडी ईडी एक्सप्रेस, ठीक। अब हम डिस्कशन फोरम की बात करेंगे। ठीक, डिस्कशन फोरम की बात करेंगे। डिस्कशन फोरम क्या होता है, यह एक चर्चा बोर्ड होता है। क्या होता है, डिस्कशन फोरम एक चर्चा बोर्ड होता है जिसमें कहते हैं कि ज्ञान नॉलेज के बारे में कहते हैं। यहाँ पे डिस्कशन फोरम जो होता है जिसमें हम लोग चर्चा समूह होता है, चर्चा मंच होता है, संदेश बोर्ड होता है, ऑनलाइन मंच होते हैं, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। मतलब कह सकते हैं कि यह एक चर्चा बोर्ड किसी भी ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड के लिए एक सामान्य शब्द है, जहां पर आप छोड़ सकते हैं और इसके द्वारा आप छोड़े गए संदेशों की प्रतिक्रिया को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। डिस्कशन फोरम में क्या होता है कि डिस्कस जैसे कोई भी चीज हो रही होती है, कई लोग इसमें जुड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जानकारी दी जाती है। अब आपको जो डिस्कस करना है, अपने थॉट्स आपने डाल दिए उसमें, और उस पर जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं, रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। जो रिस्पांस आता है वही इसके अंतर्गत आपका आता है, ठीक है ना। जो रिस्पांसेज आते हैं इसमें क्या होता है, ये ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ये भी होता है। कहते हैं कि ये वेब बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, वेब बेस्ड कम्युनिकेशन टूल होता है। क्या होता है, वेब बेस्ड कम्युनिकेशन टूल, वेब बेस्ड कम्युनिकेशन टूल्स होता है आपका, ठीक है। वेब बेस्ड कम्युनिकेशन टूल होता है आपका। इसमें आपको और चीजें, इसमें स्टूडेंट भी जुड़ते हैं, अदर टीचर भी जुड़ते हैं, और जितने भी लोग हैं सब लोग जुड़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो हम बात करेंगे तो तीन टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है ना। इसके अगर बात करेंगे, 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है, लिखेंगे 3 टाइप ऑफ, ठीक, 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है, इसको ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है।
3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन, मतलब 3 प्रकार की बातचीत इसमें शामिल होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पर आपका होता है लर्नर टू लर्नर। क्या होता है? लर्नर टू लर्नर होता है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे, नंबर 2 पर आपका आता है लर्नर टू टीचर। लर्नर टू टीचर होता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, नंबर तीसरा जो होता है लर्नर टू कंटेंट। लर्नर टू ठीक लर्नर टू कंटेंट होता है आपका, ये होता है। इसमें क्या होता है? शिक्षार्थी से शिक्षार्थी, शिक्षार्थी होता है। फिर लर्नर टू टीचर की बात करते हैं तो शिक्षार्थी से शिक्षक, शिक्षार्थी से शिक्षक होता है। ठीक, फिर लर्नर टू कंटेंट, फिर शिक्षार्थी से सामग्री। ठीक, यहाँ पर ये चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें तीन टाइप्स बताए गए हैं बातचीत करने के। जैसे एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से, एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी से बात करके सीखता है, जिसमें जीडी आता है, ग्रुप डिस्कशन आता है आपका। फिर दूसरा आता है लेक्चरिंग मेथड में, एक स्टूडेंट टीचर से अपनी बातों को बताता है और उनसे बातों को समझता है। और नेक्स्ट जो तीसरा होता है, जिसमें जो है स्टूडेंट जो है खुद कंटेंट्स को पढ़कर अपनी चीजों को डाउट्स क्लियर करता है यहाँ पर। ठीक है ना? फिर इसमें क्या होता है आपका, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीजें आज की डेट में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो होगा आपका ओपन एजुकेशन रिसोर्स की बात करेंगे, जिसमें क्रिएटिव कॉमन आएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मॉक्स आएंगे, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फिर ई कंक्लूजन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास आपको कल जो है आपका समय पर होगी। कल सुबह 6 बजे आपकी क्लास यहाँ पर होगी। चलिए, जिन लोगों को क्लास अटेंड करनी हो वो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। जूम क्लास की लिंक वहीं पर आपको प्रोवाइड होती है। ठीक है ना? तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।